हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फायरबेस में अपना इंटर डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेरा नाम रख देता हूँ और एज कर देता हूँ मैं फोर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। तो हम जाएंगे हमारे फायरबेस में। कंसोल में और हमारे प्रोजेक्ट का नाम सिंपल फायरबेस है। रियल टाइम डेटाबेस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इंटर डेटा है वो करेक्टली सेव हो चुका है हमारे फायरबेस के अंदर। तो इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे हम फायरबेस पे पहले कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, फायरबेस, यहाँ पे ऊपर आके रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस, यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस, ये ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा। ये वेरीफाइंग प्रोजेक्ट स्टेट जो स्टार्ट हो चुका है हमारा। मैं पहले यहाँ पे अपना जो इंटरनेट है क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल, कनेक्ट टू फायरबेस, ये ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस जो आ चुका है और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे आई एक्सेप्ट और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट। हमारा जो फायरबेस है वो जो प्रिपेयरिंग होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है जो हमारे फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और अब हमको ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस। और देखिए हमारा जो फायरबेस है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। अब हमको हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही काम करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू जो है मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह में लीनियर लेआउट यूज करूँगा और हमको एडिट टेक्स्ट के थ्रू हमारा फायरबेस में जो डेटा है वो सेव करना है। तो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा और इट्स की विड्थ जो होगी वो मैच पैरेंट होगी और हाइट ट्रैप कंटेंट। और यहाँ पे मैं हिंट दूंगा, हिंट रहेगी हमारी नेम।
राइट। और मैं हमारे एडिट टेक्स्ट की आईडी दूंगा, वो होगी ED1, राइट। और मैं यहाँ पे ग्रेविटी दूंगा सेंटर, और मैं यहाँ पे मार्जिन राइट 10 dp, मार्जिन लेफ्ट 10 dp। और मैं इस सिंपली इस एडिट टेक्स्ट को करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। और मैं इस आईडी को हमारे ED2 करूँगा, और ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, वो होगा वर्टिकल। देखिए आ गए ये दोनों भी। यहाँ पे हमको एक बटन लेना पड़ेगा, इस बटन, उसकी विड्थ और हाइट होगी रैप कंटेंट और रैप कंटेंट। यहाँ पे मैं आईडी दूंगा BTN, और टेक्स्ट कलर जो है मैं दूंगा ब्लैक, और जो बटन का कलर है हमारे मैं चेंज करके यहाँ पे दूंगा वाइट कलर, टेक्स्ट कलर। तो ये यहाँ पे मैं कट करूँगा। बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं रखूँगा सेव, और टेक्स्ट कलर जो है वो मैं करूँगा ब्लैक, राइट। और यहाँ पे मैं अपने बटन की बैकग्राउंड टिंट वाइट। देखिए अब हमारा XML में काम हो चुका है, तो हम जाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो यहाँ पे मैं सिंपली हमारे एडिट टेक्स्ट को डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे ED1, ED2। और हमने बटन लिया था तो मैं बटन को भी यहाँ पे लूँगा, दैट इज बटन। और हमको यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस और डेटाबेस रेफरेंस को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फायरबेस डेटाबेस और डाटाबेस रेफरेंस। तो यहाँ पे हो चुका है। और हम यहाँ पे हमारे कंपोनेंट की आईडी फाइंड करेंगे, दैट इज ED1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id ED1, ED2 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.ED2। और यहाँ पे बटन की भी आईडी हम फाइंड करेंगे, BTN। और हमको सिंपली जब भी हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो फायरबेस में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमको बटन पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाना पड़ेगा। सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। और यहाँ पे सिंपली हमारा जो फायरबेस डेटाबेस है वह ये फायरबेस डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। और यहाँ पे हमको डेटाबेस रेफरेंस लेना है, दैट इज डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पे हम हमारा जो मेन रूट होगा वो होगा यूज़र, यानी कि पहले यूज़र के अंदर हमारे जो नेम है, जो हमारे कम डेटा है वो स्टोर होगा। और हम डेटा स्टोर कर रहे हैं हमारे एडिटेड टेक्स्ट के थ्रू। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू ED1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग,
इस लाइन का मतलब है कि एडिटेड टेक्स्ट में जो हमारा इंटर डेटा है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग एज इक्वल्स टू ED2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हमको एक जावा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर हमारी गेटर और सेटर होंगे। न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास का नेम दूंगा डाटा, और यहाँ गया। और यहाँ पे मैं सिंपली हमारी जो हमारी फील्ड से दैट इज नेम एंड एज, यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। कंस्ट्रक्टर इसका नहीं, सिर्फ इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ये हो गया। और यहाँ पे मैं नीचे आके हमारे गेटर और सेटर क्रिएट करूँगा। गेटर और सेटर इन दोनों फील्ड की। तो ये आ गया। तो मैं मेन एक्टिविटी जावा के अंदर आके यहाँ पे मैं हमारा डेटा जो क्लास है उससे हम हमारा डेटा लेंगे। डाटा डाटा इक्वल्स टू न्यू डाटा, और यहाँ पे हमारे जो हमारे फील्ड है दैट इज नेम कॉमा एज, ये आ गया। और लास्टली यहाँ पे आएगा हमारा डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हमारा आएगा नेम डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे आएगा हमारा डाटा। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। तो सिंपली मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो मैं एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ। डाटा न्यू डाटा, यहाँ पे भी एरर। तो गाइस हमारी मिस्टेक जो है जो डाटा डॉट जावा में हो गई है, और मैं इसको कट करूँगा पहले। और यहाँ पे मैं हमारे फील्ड्स का नाम दूंगा दैट इज स्ट्रिंग नेम एज, राइट। और नीचे आके इस पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, जनरेट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैं सिंपली इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके नीचे आके हमको जनरेट कंस्ट्रक्टर, इन दोनों का कंस्ट्रक्टर अब क्रिएट करना पड़ेगा। और सिंपली यहाँ पे हमको नीचे आके जनरेट पे जाके गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी इन दोनों की। तो अब देखिए एरर जो था वो जा चुका। और सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है जो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे मैं मेरा नेम डालता हूँ आदित्य, और यहाँ पे हिंट जो है वो नेम की नेम ही रह गई है। यहाँ पे एज है, यहाँ पे मैं 20 वर्क कर दूंगा, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा। तो देखिए फायर बेस में जाते हैं हम, और यहाँ पे फिर से फायर बेस
यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे, फायरबेस डेटाबेस, और यहाँ पे बिल्ड पे जाके रियल टाइम डेटाबेस। यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस में जाएंगे। ये प्रोसेस जो है क्रिएट डेटाबेस की वो पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन हम अब करेंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट मोड इनेबल। अब जो है हमारा रियल टाइम डेटाबेस जो कनेक्ट हो चुका है। अब हम हमारे एप्लीकेशन में जाके दोबारा से हम हमारा डेटा सेव करेंगे, और मैं हमारा एप्लीकेशन दोबारा रन करूँगा। मैं यहाँ पे हमारा डेटा इंटर करूँगा। देखते हो पेज है 21, और यहाँ पे सेव। तो हम जाएंगे हमारे फायरबेस में। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा सेव हो चुका है। देखिए एज 21। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।